hate myself because I cannot think of any other reason कि मैं हर बार एक जैसा सेम तरीके का छछूंदर बट अलग अलग बट सेम तरीके, समझ रहे हो, मतलब अलग बट सेम तरीके का छछूंदर पकड़ के लाती हूँ कि इस बार ये वाला मेरा दिमाग खराब करेगा इस तरीके से। खुद में इनमें दिमाग होता नहीं और जो सामने वाले उनका भी वो भी खराब कर देता। कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो, दिमाग जीरो, कुछ मैंने उसको एक बार क्रिएटिव बोल दिया था, दिस आदमी साइड कैटफिश। मेरे को तभी छोड़ के चले जाना चाहिए था, पता नहीं क्या है, मुझे पता होता है कि जाना चाहिए मुझे, मैं फिर भी वहां क्यों बैठी रहती हूँ। मुझ में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, दो कौड़ी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मेरे में। एट दिस पॉइंट टॉकिंग टू अ मैन फील्स लाइक अ सेल्फ हार्म भाई। स्टार्टिंग में तो दिल प्रॉमिस यू एवरीथिंग, शायद विद गिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑल स्वीट, नथिंग, बट जैसे ही दे गेट यू दे स्नैच दैट वाइब। मतलब समझ, डू नॉट फकिंग इंट्रोड्यूस मी टू द वाइब विच यू कैन नॉट फकिंग कंटिन्यू। भाई स्टार्टिंग में क्यों आ जाते तुम, अपना बड़ा सा मुंह फाड़ के बंद रख सकते हो ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं छोड़ के नहीं, फिर जाना है तो भाई पता नहीं इस आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। करूं मैं आज के बाद से किसी आदमी के डीएम को रिप्लाई? आई हेट माई सेल्फ बिकॉज आई कैन नॉट थिंक। फिर भी वो करेगी किसी के डीएम का रिप्लाई, यू नो व्हाई? बिकॉज शी वांट्स समवन इन हर लाइफ। इतना सा सिंपल सा फंडा है एंड बहुत ज़्यादा आसान होता है, राइट? किसी के लिए भी कि एक कैटेगरी में डाल देना सबको कि हाँ यार ऑल मैन आर ट्रैश, ऑल मैन आर शिट, दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। लेकिन हमें नहीं आता कम्युनिकेट करना, ठीक है, ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो। लेकिन फिर भी जब भी तुम किसी बंदी से पूछोगे ना कि अरे यार बता ना तुझे क्या दिक्कत हुई है, ठीक है, क्यों इतना सड़ा सा मुंह लेके घूम रही है आज, क्यों, पूछ लोगे ना, ये क्या बोलेगी पता है वो? नहीं मुझे नहीं बताना, ठीक है, ऐसा कुछ, या तो फिर नहीं मुझे अभी नहीं बात करनी इसके ऊपर, या तो फिर समथिंग लाइक दिस, तू रहने दे, ठीक है, पूछ मत मुझे कुछ। तो ऐसा कुछ होता है मेरे भाई। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी जीरो है लेकिन वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगी, ओके? तो इसे बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, राइट? कि हम सब कुछ करेंगे बंदी के लिए लेकिन वो नथिंग, दे विल डू नथिंग एंड हमारी ही गलती होती है हर बार। तो पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट क्यों होती है, ये रियली में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन लगता है कि क्यों यार हर बार हम ही गलत। वो बंदी बोल रही है ना कि यार सारे बंदे ऐसे होते हैं लेकिन फिर भी मैं ही क्यों वापस जाती हुई इनके पास। तो मुझे भी बताओ ना यार कि अगर सारे बंदे ऐसे होते हैं तो फिर भी तुम क्यों जाती हो उसके पास, ठीक है? यहाँ पे एक लड़की की बात नहीं हो रही, जिसकी भी ऐसी माइंडसेट है ना उसकी बात हो रही है कि क्यों, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऑल मैन आर लाइक दिस एंड दे डोंट हैव ब्रेन, ओके, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो फिर क्यों बार बार उनके पास जा रही हो, क्यों उनके डीएम्स का रिप्लाई कर रही हो, क्यों ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं यार एक बंदा तो होगा जिसके लिए ना मैं अपनी लाइफ में उसको लाना चाहूंगी, जिसके ऊपर मैं डिपेंड रह पाऊंगी, जो मुझे अच्छा अच्छा फील करवा पाएगा। क्यों ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। 2026 है, लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी एक भी क्राइटेरिया फुलफिल ना हो ना तो वहाँ पे फिर एक लेबल लगा दिया जाता है कि बंदों को कुछ आता ही नहीं है, बंदे ऐसे है, बंदे वैसे है, ये साला ऐसा है वैसा है, ये सारा लेबल लगा दिया जाता है। एंड हम इतने ज़्यादा शरीफ कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, अरे हाँ यार तुम सही बोल रही हो, मेरी ही गलती है, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, मुझे ये नहीं करना चाहिए था यार, मैं ऐसा अच्छा कर सकता था। सारी बात, हम सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेंगे, हम लेने के लिए तैयार है रिस्पॉन्सिबिलिटी that we are doing something wrong, but why are they not willing to even take little bit, tiny bit of responsibility that अगर रिलेशनशिप में कुछ भसड़ मच रही है ना तो वो दोनों ने कुछ गलती की होती है इसीलिए मचती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गलती करते हैं, हाँ ठीक है हम चूतिया, मान लिया कि हम चूतिया, नहीं पता चलता यार हमें क्या करना है कैसे करना है, लेकिन तुम भी कहाँ बोल रही हो, अपने मुंह में से थोड़े शब्द निकाल सकती हो ना कि क्या गलती है कैसे करना चाहिए। नहीं, वो ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि हमें सब कुछ आता है, वी नो एवरी फकिंग थिंग एंड हम सारी चीजें सही से करेंगे। नहीं कर सकते यार, कोई भी पर्सन सारी चीजें सही से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं थी, नहीं सिखाया था हमें किसी ने, तो नहीं पता हमें कैसी सारी चीजें करनी होती है। एंड इसीलिए आज हम स्टेज पे हैं, ओके, इसीलिए आज हम स्टेज पे हैं कि नहीं पता हमें क्या करना है कैसे करना है। एंड इसी वजह से लड़की हमें एक लेबल लगा देती है, एक कैटेगरी में डाल देती है। यहाँ पे मेरे कहने का अर्थार्थ बस इतना है मेरे भाई कि अगर तुम अपनी लाइफ में ऐसी बंदी ला रही हो ना जो हर बार तुम्हारी गलती को पिन पॉइंट करके बोलती है कि तेरी ही गलती है, तेरी ही वजह से ये हुआ है,
एंड मैं तो अबला नारी हूँ, मैं तो गलती कर ही नहीं सकती, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा सेक्सी हूँ, बहुत ज़्यादा सुशील हूँ, बहुत ज़्यादा संस्कारी हूँ, एंड आई एम ऑलवेज राइट। तो प्रॉब्लम है, इफ शी कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तुम्हारी रिलेशनशिप कभी भी सही से नहीं चलने वाली। उसके अंदर ये दम होना चाहिए कि बोल सके कि हाँ मेरी भी गलती थी, तेरी तो थी लेकिन मेरी भी गलती थी, एंड मुझे ही ये सारी चीज़ें सही से करनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं कर सकती ना, वैसी लड़की के साथ तुम रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। ओके, नहीं जा सकते। इतना सा याद रखना अपनी लाइफ में। एंड जितना ज़्यादा भागोगे ना, अगर तुम्हें दिख रहा है कि वो रेड फ्लैग है लेकिन फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो, तो दिक्कत आएगी। ओके, ऐसे ही कैटेगराइज हो जाओगे तुम भी। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बच के रहो। एंड एट द एंड ऑफ द डे है ना मेरे भाई, सारी चीज़ें वहाँ पे आती है कि जब भी बंदी इतना विक्टिम फील करवा रही है ना, कैसा बोल रही है ना कि तेरी ही गलती है, तू सही से नहीं करता ये वो, वहाँ पे उस टाइम पे तुम्हारी लाइफ में फ्रेम होनी चाहिए। ओके, तुम वहाँ पे बोल सकते होने चाहिए, तुम वहाँ पे काम रह सकते होने चाहिए। एंड अगर नहीं रहोगे ना, तुम खुद पे कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे ना, तो वो तुम्हारे ऊपर नाचेगी, तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी। क्यों पता है? क्योंकि लड़की है ना, जो भी बंदा इतना ज़्यादा वीक होता है ना, उसका फ़ायदा उठाएगी। तो अगर तुम वीक रहोगे, तुम अपनी फ्रेम को मेंटेन नहीं रख पाओगे, तो तुम्हारा भी शोषण होता जाएगा। एंड जिस दिन तुम्हें ये डिसाइड कर लिया ना कि नहीं, आई विल मेंटेन माई मैस्कुलिन फ्रेम, उसी टाइम से सारी चीज़ें सही होगी। एंड तुम्हें अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है, सारी चीज़ों का फ्रेमवर्क चाहिए कि कैसे करना है, कैसे रियली में एक काम, कॉन्फिडेंट, स्टेबल बंदा बनना है। जो बंदी कितना भी ज़्यादा भसड़ मचाने की कोशिश क्यों ना करे, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे लिए सही डिसीजन क्या है, एंड उस डिसीजन पे तुम स्टिक रहना चाहिए। अगर ये तुम्हें करना है ना, एंड रियली में करना है, सीखना है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, कुछ रियल बदलाव लाना है, तो उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, कमेंट में पिन लिंक होगी। एंड अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज ला सकते हो, थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो। एंड ए फॉर अ टाइम बीइंग लड़की तुम्हारी लाइफ में रियली में डिपेंड होना चाहेगी। ऐसी सारी बातें है ना, लड़की हमेशा एक वीक बंदे के लिए करती है। अगर तुम वीक हो तो वो लड़की तुम्हारे लिए ऐसा ही बोलेगी, लेकिन अगर तुम स्ट्रांग हो ना, कभी भी किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तुम्हारे साथ ऐसे बात करे, बिकॉज यू आर द मैन हु हैज़ अ फ्रेम। एंड उसे पता है कि ये बंदा अगर मैंने ऐसा बोला ना, तो मैं इसे खो दूंगी। ऐसे बंदे बन जाओगे तुम। अगर बनना हो तो चेक कर लेना। एंड बाकी मुझे आशा है कि तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।